जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे और फिर आपने इतने टाइम से जिस भर्ती का वेट किया है वो आपकी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए फॉर्म को अच्छे से ही भरना है वीडियो को देखने के बाद में। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया है कि इसमें 32,438 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहां पर 22 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 और जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है, जो कि आपको यहां पर बाद में रिफंड भी कर दी जाएगी, जो आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम है वो हो जाने के बाद में। फिर अप्लाई करने के लिए यहां पर 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है, और अगर आप ITI है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंपल 10वीं पास से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर रखी गई है, मेल की क्या रहेगी और फीमेल की क्या रहेगी वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्यों ये बुक आपके लिए बेस्ट है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आरआरबी डी द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुरूप क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही विगत वर्षों में जो आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं। 500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर व्याख्यात्मक हल के साथ में इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पर इस बुक की समरी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली सारी चीज़ें आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से जुड़ी हुई कवर की गई है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको कोई भी मौका नहीं चूकना है। जहाँ से भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो कोई बुक है चाहे कोई PDF है, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, और उसके लिए चक्षु प्रकाशन की ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इनका प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें कि आप यहां पर रेलवे ग्रुप डी का मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहां पर आपकी सेट आती है, बुक्स आते हैं। आप इनको भी परचेज कर सकते हैं कॉम्बो पैक के थ्रू, और आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बाय लिंक है उसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसको बाय कर लीजिएगा। आपको बाय करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको बाय करने का लिंक दिया है, इसका इस्तेमाल करके इसको बाय कर लीजिए, और कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये वही वेबसाइट है जो कि 2024 के अंदर लॉन्च हुई थी, और इसमें 2024 में जो फॉर्म आए थे आरआरबी की तरफ से वो भरे गए थे। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने 2024 के अंदर रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपका अकाउंट या फिर कह लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रखा है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, और जो आपने नंबर या ईमेल रजिस्टर किया था वो डालिए, और जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो भरिए, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा था पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करना है। देन आपको आपके नंबर के ऊपर एक नया पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से, और फिर आप उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड देन आपको नोट करके यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हाँ, अगर आपने CN का कोई भी फॉर्म आरआरबी ने जो 2024 के अंदर जारी किया था वो भरा था, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप इस वाले पेज पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके
कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी की जानकारी देनी है, तो आप अगर इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और ये पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आप यहाँ पर आपका पूरा नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछे कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके या फिर दोबारा से खुद से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद आप जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, माताजी का नाम दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी ईमेल चेक कर लेनी है और फिर उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सेम तरीके से नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आएगा आधार वेरिफिकेशन, तो प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर वर्चुअल आईडी, आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं या फिर जो आपकी वर्चुअल आईडी होती है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डालने के बाद आप जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर जो आधार के साथ में लिंक है एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर वेरीफाई कर देंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सीएन, यानी कि आरआरबी आपके आधार का कोई मिसयूज नहीं करेगा। अगर आपके पास आधार है तो फिर आप आधार का ही इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर ये जब आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आएगी, आपको एक बार फिर से वो सभी जानकारी चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फिर गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और उसके बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन अभी आपने जो नंबर रजिस्टर किया है या ईमेल रजिस्टर किया है वो डालना है, जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर बनाया अपनी चॉइस से वो भरना है और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ पर इसमें अपना आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा क्योंकि आपको आधार के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और जब आप ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इसमें लेवल फर्स्ट के ऊपर ये जो वैकेंसी है CN नंबर 08/2024 ये देखने को मिलेगी जो कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है। अभी आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो आपको देखने को मिलेगी और क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्म भर रखा है, यानी कि मैंने आरआरबी के अंदर पहले फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो मेरी जानकारी वहां से फैच कर ली गई है। आपकी भी इसी प्रकार से फैच कर ली जाएगी अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है। अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नए सिरे से जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है वो आप बताएंगे, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके अलावा आपका रिलीजन क्या है, आपको आपका रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे कि जो फी एग्जाम्पशन मिलता है SC/ST को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर आप SC/ST और आप इसको लेना चाहते तो यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ऐसा कौन है जो कि जिसको फीस की छूट दी जा रही है और उसको ना ले? तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें एलिजिबल है आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मैं छूट लेना चाहता हूँ। उसके बाद में मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है, जो भी है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप किस लैंग्वेज के अंदर अपना एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको आपका पेपर मिलेगा, इसलिए कोई भी गलती इसमें आपको नहीं करनी है। फिर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट जो प्राइवेट जगह है वहां पर अगर
अगर कोई ऐसा निशान है तो उसके बारे में मत लिखिएगा। जो आप निशान दिखा सके अपनी बॉडी के ऊपर वही आपको लिखना है। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो मार्क लिख देंगे। फिर दूसरा मार्क भी पूछा है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है परमानेंट, आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दे, नहीं तो आप दूसरे वाले में नो मार्क लिख दीजिएगा। और अगर एक ही निशान है तो पहला निशान आप पहले वाले में लिख दीजिएगा। अब आती है आपकी कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी जैसे कि जनरल, SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर OBC सिलेक्ट करता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट करता हूँ तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है उस कास्ट को आपको यहाँ पर भरना है। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल कास्ट यहाँ पर लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका सेंट्रल का लगेगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। फिर ये जो सर्टिफिकेट है आपका वो कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। जहाँ पर उसमें मोहर लगी हुई होती है तो वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो लिखा होता है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने जारी किया है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी बेसिकली अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा उस पोस्ट को। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कब ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको ये चीज़ें आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए SC ST को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर बताना है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है, इमेज वाले फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो आप उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कीजिए और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए और फिर यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट भरनी है। जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे। उसके बाद आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है या फिर मेजर टाउन कौन सा है प्रेजेंट वो आप भरिएगा। आपका पिन कोड है वो जो भी है वो डाल दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारी आएगी जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर जो एक रूल है जिसमें कि विकलांग का ही बेसिकली है कि जहाँ पर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आपको लिखने के लिए स्क्राइब चाहिए। ये विकलांगता से जुड़ा हुआ ही सवाल है जो कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं वीडियो में CN 08/2024। तो अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको कोई स्क्राइब नहीं चाहिए, आप खुद से अपना पेपर लिख लेंगे तो आप इसमें नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं RUN EBC सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से क्या आप आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद RUN एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है जो करंट में रेलवे के अंदर काम कर रहे हो परमानेंट पर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका कोई है जैसे कि अगर आप जॉब करें किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में, तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स एंड प्रोसेसिंग NAC ग्रांटेड बाय NCVT, यानी कि क्या आपने एक्ट अप्रेंटिस किया है रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जो अप्रेंटिस वैकेंसी निकलती है उसमें, जिसमें कि आपको NAC सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा ग्रांट किया हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन भरेंगे जहाँ पर आपको आपकी फीस रिफंड की जाएगी जब आपका टियर फर्स्ट या कह लीजिए कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर किस नाम से बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है अकाउंट होल्डर नेम के अंदर। फिर आपका बैंक अकाउंट का क्या नंबर है वो आप यहाँ पर भर देंगे, उसको दोबारा डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो डालेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर या चेकबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप IFSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर फैच कर ले जाएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप में 10वीं या फिर NAC का सर्टिफिकेट या फिर ITI यानी कि कोई एक चीज ही कंपलसरी मांगी है। सिंपल 10वीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और क्योंकि मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले फॉर्म भरा हुआ है तो मेरी 10वीं की जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर इसमें मैट्रिकुलेशन इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी मार्कशीट चेक करनी है, उसके ऊपर आपको डेट मिल जाएगी। फिर आपको आपका 10वीं का रोल नंबर डालना है और उसके बाद में SSC मैट्रिकुलेशन SSC क्लास 10th सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो आपको
आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में आप इसको सेव कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर ITI की क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, ट्रेड में स्टेट बतानी है जहाँ से आपने ITI की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जहाँ से आपने ITI की है, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, डेट ऑफ पासिंग बतानी है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, आपका ITI का NCVT या फिर SCVT, और सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अगर आप सिंपल 10वीं के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 10वीं की जानकारी भरने के बाद में आप नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको फोटो और जो आपका साइन है वो अपलोड करना है। फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का रखना है और आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और साइज 50 से 100 KB के बीच में रखना है। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। गाइज मैं यहाँ पर ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर सिलेक्ट की है और इस तरह से आपका फोटो आएगा। जब आप अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे फोटो की और फिर यहाँ पर आप इसको ग्रीन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका फोटो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अगर उसमें कोई इशू होगा, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका जो साइज है वो 30 से 50 KB के बीच में, और जो प्रीफर्ड पिक्सल है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और सेम वे में आपका साइन सेलेक्ट कर लीजिए। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका फोटो और साइन अपलोड हो जाए तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको अपना साइन बनाना है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, ताकि आप जब साइन को अपलोड करें और उस फाइल को बनाएं तो आपके सामने कोई इशू न आए। उसके बाद जैसे ही आप साइन की फाइल अपलोड कर देंगे, आप यहाँ पर सेव कीजिए, आपकी जानकारी सेव होगी एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट जोन आ जाएंगे जिनके लिए आप एलिजिबल है और जिनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको जिसको जोन को प्रेफरेंस देनी है और जिस डिसिप्लिन को प्रेफरेंस देनी है या फिर कह लीजिए कि पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, उसी के ऊपर आप इस तरह से टिक कर दीजिएगा। जो भी यहाँ पर आपके सामने इस तरफ ऑप्शन आएंगे इसका मतलब है कि आप उन सभी पर एलिजिबल है प्रेफरेंस देने के लिए। तो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस है वो देनी है। अगर आपको किसी 2 को ही देनी है, किसी 3 को देनी है, तो वो भी आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर पहले इसमें कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको भरना है, ना कि अपना नाम या फिर किसी अन्य चीज का नाम। आपको अपने पैलेस यानी कि जहां से आप भरे उस सिटी का नाम आप यहां पर भरिएगा और फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी समय लगा करके अच्छे से चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहां पर आई हैव रीचेक्ड अबव डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आप यहां से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक और विकल्प है सोचने का कि अगर आपको लगता है कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अभी भी उसको सही कर सकते हैं कैंसिल करके। नहीं तो अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में गाइज आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस पे होगी उसी के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और अगर आपको फीस पे करने में कोई इशू आता है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग RRB रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।